नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर टुडे। मैं हूं शुभम अग्रहरी। साथियों, आज हमारे अग्रकुल के अग्रवंश के पुरोधा महाराजा श्री अग्रसेन की जन्म जयंती है। ऐसे में आज महाराजा अग्रसेन की जन्म जयंती के अवसर पर हम पूरे जौनपुर टुडे परिवार की ओर से उन्हें शत शत नमन करते हैं और उनसे जुड़ी कुछ रोचक तथ्य आपके सामने रखने वाले हैं। जी हाँ, महाराजा अग्रसेन को समाज सुधारक, गणतंत्र और अहिंसा के पुजारी के रूप में जाना जाता है। महाराजा अग्रसेन के ही शासन काल में असल रूप में समाजवाद की स्थापना की गई और एक नए राज्य अग्रोहा धाम का निर्माण किया गया। जी हाँ महाराजा जी हाँ, महाराजा अग्रसेन की बात किया जाए तो आपको बता दें कि माना जाता है कि महाराजा अग्रसेन का जन्म द्वापर युग के अंत में हुआ था। महाराजा अग्रसेन के पिता बल्लभ सेन थे, जो भगवान श्री राम के वंशज माने जाते हैं और इनका राज्य प्रताप नगर हुआ करता था, जो आज के समय में हरियाणा और राजस्थान के मध्य में पड़ता है। लेकिन महाराजा अग्रसेन के द्वारा प्रताप नगर में राज्यपाट नहीं संभाला गया और एक नए राज्य की स्थापना की गई, जो आज के समय में हरियाणा में मूलतः पड़ता है, जिसका नाम है अग्रोहा। अग्रोहा मूल रूप से महाराजा अग्रसेन के द्वारा बसाया गया एक राज्य था, जहाँ के वह राजा थे। महाराजा अग्रसेन के द्वारा जो नए राज्य की स्थापना की गई अग्रोहा की, वहां पर आने वाले नए आगंतुकों के लिए एक विशेष अनूठी पहल बनाई गई। बताया जाता है कि महाराजा अग्रसेन के राज्य में जब कोई नया व्यक्ति आता था, बाहरी व्यक्ति आता था वहां पर रहने के लिए, वहां पर अपना घर परिवार बसाने के लिए, तो महाराजा अग्रसेन के द्वारा उसे घर बनाने के लिए, ईंट और व्यापार करने के लिए 1 रुपए भी दिए जाते थे। यानी कि उस समय का जो प्रचलन था पैसे का, उस हिसाब से उसे पैसे भी दिए जाते थे, जिससे कि वह नया व्यक्ति अग्रोहा में आकर रहकर बस सके और अपना जीवन यापन भी कर सके। महाराजा अग्रसेन को पशु प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, जैसा आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में हमारे यहाँ पशु बलि की भी व्यवस्थाएं बनाई गई थी, जिसके घोर विरोधी थे हमारे महाराजा अग्रसेन जी। महाराजा अग्रसेन जी को यह बहुत ही नागवार गुजरता था। और आपको बता दें कि जब हमारे अग्रकुल का वंशावली शुरू हुआ और इसके लिए अलग अलग महर्षियों को बुलाकर यज्ञ किया गया, तो उस यज्ञ में लगभग हर यज्ञ में पशु बलि दी गई। लेकिन जब इसकी जानकारी महाराजा अग्रसेन को हुई, तो उन्होंने इसको रोक लगवा दिया और अंतिम वंशावली का जो यज्ञ हो रहा था उस पर रोक लगवा दिया और पशु बलि देने से इनकार कर दिया। महाराजा अग्रसेन ने कहा कि हमारे यहाँ पशु बलि नहीं होगा, क्योंकि हम इस तरीके की चीजों में विश्वास नहीं रखते हैं। और माना जाता है कि तभी से हवन के बाद, यज्ञ के बाद नारियल की आहुति देने की परंपरा जो है वह शुरू हुई। यानी कि जो पशु बलि दी जाती थी यज्ञ आहुति के बाद, उसको बंद करके यज्ञ में नारियल की आहुति देने का परंपरा महाराजा अग्रसेन के शासन काल में ही शुरू हुआ था। महाराजा अग्रसेन को युद्ध कौशल, एक अच्छे योद्धा और दानवीर के रूप में भी जाना जाता था। महाराजा अग्रसेन की नव स्थापित राज्य अग्रोहा में छुआछूत, भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं होती थी। ऐसे में असल समाजवाद की नींव जो है माना जाता है कि महाराजा अग्रसेन के शासन काल में ही देखा गया और हर किसी को बराबर की भावना से वहां पर रखा जाता था। साथ ही साथ आपको बता दें कि महाराजा अग्रसेन के सम्मान में भारत सरकार के द्वारा 1976 में डाक टिकट भी जारी किया गया था और उसके बाद से कई सरकारी संस्थाओं का नाम जो है वह महाराजा अग्रसेन के नाम पर किया गया, जो कहीं न कहीं यह दर्शाता है कि भारत सरकार के द्वारा भी महाराजा अग्रसेन की उपलब्धियों का सम्मान किया गया। महाराजा अग्रसेन मूलतः माना जाता है कि वह भगवान श्री राम के वंशज हैं। ऐसे में कहीं न कहीं यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि यह जो अग्रकुल है, अग्रवंश है, यह पूरी तरीके से भगवान श्री राम का वंशज है। जब हम महाराजा अग्रसेन के पुत्र हैं, हम महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं और महाराजा अग्रसेन के पिता का नाम बल्लभ सेन था। बल्लभ सेन प्रताप नगर राज्य के राजा थे और वह भगवान श्री राम के वंशज थे। तो उस हिसाब से अगर जोड़कर देखा जाए तो आज का अग्रकुल, आज का अग्रवंश भगवान श्री राम का वंशज है। साथियों, महाराजा अग्रसेन को लेकर जो हमारी जानकारी थी, उस जानकारी को हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अगर इसमें किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसको लेकर हमें माफ करने का प्रयास करिएगा। और अगर आपके पास भी कोई अहम जानकारी है महाराजा अग्रसेन को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं।
एक बार फिर से हम अपने जौनपुर टुडे परिवार की ओर से महाराजा अग्रसेन को सत सत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी लोग बड़े ही धूमधाम से महाराजा अग्रसेन की जन्म जयंती को मनाएंगे और उनके द्वारा स्थापित किए गए समाजवाद की भावना को लेकर आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। जय अग्रसेन, जय अग्रही समाज, जय हिंद, जय भारत।